अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। नाजरीन, आज बात करेंगे उस तबके की जिसे हमेशा हर हुकूमत ने नजरअंदाज किया है। वो जान हथेली पर खेल कर पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा कर देते हैं, लेकिन हर हुकूमत उन्हें नजरअंदाज करती है। जी हाँ, वो जो तबका है वो है माहिगीरों का। जी हाँ, ये माहिगीर अपने जान हथेली पर रखकर समंदर में उतर जाते हैं और मछली का शिकार करके करोड़ों रुपए हुकूमत को मुनाफा कमा कर देते हैं। ये माहिगीर कई जो हजारों की तादाद में हैं, वो इंडिया के आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, न ही हुकूमत की जानिब से उन्हें वकील फराम किए जा रहे हैं, न ही जो सफारती ताल्लुकात के जरिए उनको रिहा करवाया जा रहा है। 2022 के हौलनाक सैलाबी सूरत हाल के बायस इनकी कश्तियां, बोड़े और जो दीगर सामान था माहिगीरों का, वो समंदर बुर्द हो गया है। हुकूमत ने जहां हर तबके की अकोमोडेट करने की और उन्हें फैसिलिटीज देने की जो इकदाम किए थे, उनमें इन माहिगीरों को महरूम रखा गया। इनके करोड़ों रुपए की कश्तियां, घोड़े जमीन से समंदर बुर्द हो गए और वो ताहाल करोड़ों रुपए का नुकसान खाकर जो है वो बेरोजगार हैं। अक्सर माहिगीर जो समंदर में शिकार करने के लिए जाते थे, लेकिन उनके घोड़े जो 2022 के खतरनाक सैलाब की वजह से कश्तियां सामान डूब चुका है, लेकिन उनमें अब वसीयत नहीं है कि वो अपना सामान ले सकें। इनको करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ, ताहाल हुकूमत की जानिब से इनको मुआवजा नहीं दिया गया है, न ही इनका कोई पुरसाने हाल बना है। ये माहिगीर जो अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी जान के साथ खेलकर जो है वो हर साल हुकूमत को करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला मछली के इस कारोबार से कमा कर देते हैं, टैक्सेस देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसी को प्रोमोट नहीं किया जा रहा, न ही इनके लिए कोई खुसूसी फंड्स कायम किए जा रहे हैं। इन माहिगीरों की औलाद न पड़ती है, न ही इनको जो है वो कश्तियां लेकर दी जा रही हैं, न ही इनके जो सेहत के लिए हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि ये अहम शोबा है जिसको हुकूमत को चाहिए कि इनको प्रोमोट करे और इन माहिगीरों का ख्याल भी रखा जाए और इनकी मदद भी की जाए और इनके लिए जो नुकसान हुआ था 2022 के सैलाब में, उनकी मदद फराम की जाए।